जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज खुशियों का दिन है। आज यीशु मसीह मरकर आपके हमारे खातिर फिर से जी उठा है। तो चलो आज इस जी उठने के दिन में प्रभु के वचन सुनते हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हैं। मार्कुस सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 6 पद को हम देखेंगे। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है, देखो। इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। जिसे हमने पढ़ा, जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा, यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो मर गए थे और उसे कब्र पर दफनाया गया था। तो सप्ताह का सबसे पहला दिन में मरियम, याकूब की माता, मरियम मगदलीन और शलोमी उसके कब्र में अनमोल वस्तुएं तेल लेकर यीशु मसीह को, उसके जो शरीर को देखने के लिए जा रहे थे। उनके मन में यह विचार था, यह सोच था कि कब्र हमारे लिए कौन खोलेगा, उस पत्थर को कौन हटाएगा। यह सोच था उनका, यह चिंता था। लेकिन जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर, जो चट्टान था, जो दरवाजा था, वो तो पहले से ही हटाया गया था। यह देखकर वे घबरा गए थे, यह देखकर वे डर गए थे, कहीं यीशु मसीह का शरीर को किसी ने ले तो नहीं गया, या कोई जानवर उसको खत्म तो नहीं कर दिया। लेकिन जब वह अंदर प्रवेश करके देखता है तो यीशु मसीह का शरीर वहां पे नहीं था। एक सफेद वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत उनके सामने बैठा था। तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो ढूंढ रहे हो, मैं जानता हूं। वह जी उठा है, वो यहां पे नहीं है, उन्होंने कहा। तब भी उनको यकीन नहीं आ रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मरकर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इस मंदिर को तोड़कर मैं दोबारा से तैयार करूंगा, यीशु मसीह ने कहा था। तो यीशु मसीह फिर से उस दिन जी उठा। मरियम, सलोमी, मगदलीनी, एक डर भी था, एक खौफ भी था और खुशी भी था। उनके चेलों को बताने के लिए तुरंत दौड़कर वापस चले गए। तो यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह का जी उठने का खबर उन्होंने चेलों को जाके बताया। कुछ चेलों ने तो माना, विश्वास करके दौड़ते दौड़ते हकलाते हुए वो कब्रिस्तान तक भी आए। जिन्होंने यीशु मसीह को देखा वो तो खुशी से, आनंद से वो भर गए थे। लेकिन कोई था जो यीशु मसीह को नहीं देखा था, यीशु मसीह को जी उठने का बाद में उसका दर्शन नहीं हुआ था। तो यहां पे आज आपको, हमको, हमने नहीं देखा यीशु मसीह, लेकिन फिर से आपको यह विश्वास करना है कि वो जी उठा है। यीशु मसीह, आपने उसको जी उठते नहीं देखा, लेकिन आपको यह विश्वास करना है कि वो जी उठा है। क्यों? क्योंकि उसके चेलों में से एक थॉमस नामक एक व्यक्ति था। वो कहता था कि जब तक उनके हाथों में जो कीले ठोके गए थे उसको मैं छू ना लूं, उसके पसली में से अपने हाथ को घुसा ना लूं, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि थॉमस के पास में यीशु मसीह आ जाता है और यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे, तुम अविश्वासी मत रहो, विश्वास करो।
देखो मेरे हाथों को, मेरे पसली में हाथ डालकर देखो, यीशु मसीह ने कहा। तो थॉमस ने उनके हाथों में जो कीलों के जो निशान थे वो देखे, उनके पसली में जहां पे भाला घुसाया गया था उनको छुआ, देखा, तो उनको विश्वास आया। तब थॉमस ने क्या कहा? तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको शाबाशी नहीं दिया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तूने तो देखा है, तूने तो छुआ है, इस कारण तूने विश्वास किया है। यीशु मसीह कहता है, धन्य है वो जो बिना देखे बिना छुए विश्वास करता है। आज आपने बिना देखे बिना छुए विश्वास किया, आप और हम धन्य है। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह आपके खातिर मरा, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। आज इस तरह का दिन में आपको क्या करना है? खुशियां मनाना है। आज खुशियों का दिन है ना? आज खुशियों से झूमते नाचते प्रभु का हमें प्रशंसा करना चाहिए। यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। तो आज आपको और हमको क्या करना है? खुशियां मनाना है। तो यहां पे चकित हो गए थे, वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। तो यहां स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि जो क्रूस पर चढ़ाया गया था यीशु मसीह, वो तुम ढूंढने के लिए आए हो, यहां पे वो नहीं है। यीशु मसीह जी उठा। उसके जी उठने के बाद में 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहा और वो स्वर्गदूत के साथ उनके चेलों के दिखते हुए वो ओझल हो गए। और स्वर्गदूत ने उन लोगों से कहा, जो यीशु मसीह तुम्हारे सामने ओझल होकर जो ऊपर चले गए हैं, वो फिर से आएगा तुम्हें लेने के लिए। आज यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा हूं, यदि मैं पूरा करूंगा तो आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए फिर से आएगा, आपको हमको इस दुनिया से ले जाएगा। तो इसीलिए आज हम गीत गाते हैं ना, बादलों में हो के सवार हम जाएंगे यीशु के पार, जहां आनंद आनंद बसते हैं, ना भूख ना प्यास होते हैं। दोगरी की जिंदगी है ये साथियों, आओ हम चले यीशु के पास। तो यीशु मसीह आएगा और उसके साथ बादलों में सवार होकर हम जाएंगे, जहां ना भूख होगा, ना प्यास रहेगा, ना मृत्यु, ना बीमारी, ना रोग रहेगा, जहां आनंद ही आनंद। उस जगह में आपको और हमें जाना है। तो इस दोगरी की जिंदगी में हमें यीशु मसीह का होना है, यीशु मसीह का साथ, यीशु मसीह का पीछे चलना है। तो आज इस तरह के दिन में आपसे यही निवेदन करता हूं कि यीशु मसीह मरकर आपके लिए, हमारे लिए जी उठा और वो स्वर्ग पर आपके लिए, हमारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा है। उसके आने का इंतजार करो, उसको प्रसन्न करना है, उसके लिए हमें अपना जीवन को समर्पण करना है। और वो आएगा बादलों में सवार होकर, हम भी उसके राज्य में चले जाएंगे। कितना आनंद की बात होंगे, कितनी खुशी की बात होंगे। दुख नहीं होगा, प्यास नहीं होगा, भूख नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा। हम आनंद जीवन उसके संग बिताएंगे। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो अपने जीवन के अंत तक विश्वास में बने रहेगा उसका उद्धार होगा। उद्धार पाने के लिए आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का वरदान को आपने पाया है, तो विश्वास में आप और हम स्थिर रहेंगे और यीशु मसीह का आने का इंतजार हम करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की।